अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो मेरे महबूब से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से खुद इरशाद फरमाया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गोद में बिठाया हुआ था। सरकार ने फरमाया चूंकि मेरी मोहब्बत का दावा करेंगे ना लोग कि मैं भी मोहब्बत करता हूं नबी से, मैं भी मोहब्बत करता हूं नबी से, मैं भी मोहब्बत करता हूं नबी से, सरकार ने फरमाया सुनो भाई, मन अहब्बनी, जो कोई मुझसे मोहब्बत करे उसके लिए जरूरी है फल युहिब्बहु, वो इस मेरे बेटे हसन से भी मोहब्बत करे। उस पर लाजिम है कि वो मेरे बेटे हसन से भी मोहब्बत करे। फल युबल्लिगु शाहिदु मिनकुमुल गाइब, जो तुम में से मौजूद है वो ये पैगाम उन तक पहुंचा दे जो मौजूद नहीं है, कि मेरे साथ मोहब्बत तब कबूल होगी अगर हसन के साथ मोहब्बत होगी। बात समझ गए? इसलिए अहबाब गिरामी, ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत की कबूलियत के लिए सनद है इमाम हसन से मोहब्बत करना। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र और उनकी कुर्बानियाँ, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किया है। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम टकराए उस दिन में, और जो है वो मर्तबा शहादत पे फायज हुए और उनको फना फनू करके रख दिया। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बहुत मुद्दत तकलीफें उठाई हैं, लंबी मुद्दत आपने मसाइल और परेशानियां झेली हैं। तो अहबाब गिरामी, इमाम हसन की ये कम शान है कि मौला हुसैन भी जिनके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। कितनी बड़ी शान है मेरे मौला हसन अलैहिस्सलाम की। और किसी ने, बल्कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा से किसी ने पूछा था कि आप ऐसा करें कि आप ना मुझे सैयदा ज़हरा पाक की कोई तारीफ बताएं, सैयदा ज़हरा पाक की तारीफ करें, उनके कोई सिफात, उनके कमालात बयान करें, कुर्बान जाऊं। उम्मुल मोमिनीन ने आगे से क्या इरशाद फरमाया, फरमाया भाई मैं उनकी क्या तारीफ करूं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैं उस औरत की क्या तारीफ करूं कि मैंने देखा कि वो जोहर की नमाज पढ़ चुकी थी और फिर मैंने देखा कि हसन पैदा हो गए हैं, वो असर की नमाज पढ़ रही थी। अल्लाह भाई, बात समझ गए हैं? ये अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, फरमाया भाई मैं उस पाक बीबी की क्या शान बयान करूं कि मैंने देखा, हालांकि वो भी तो औरत थी, लेकिन उन्होंने बताया वो और औरत, हम और औरत। ये अम्मा जी ने बताया है, हाँ उन्होंने बता दिया है। और ये उम्मुल मोमिनीन के अल्फाज हैं कि काश, अम्मा जी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा के, काश मैं सैयदा फातिमा के सर का एक बाल होती। पता नहीं ये कौन सी तकड़ी लिए फिरते हैं जिसमें ये तोल तोल के बयान कर। उम्मुल मोमिनीन फरमाती मैं काश मैं उनके सर का एक बाल होती। तो वो फरमाती हैं मुझसे उनकी अजमत क्या बयान हो। उनकी एक ही ये सिफत ऐसी है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, कि जोर पड़ चुकी थी, इमाम हसन तशरीफ ले आए तो असर पड़ रही थी। अजीब कायनात की वो पाक खातून है कि रोजे से थीं और रोजे से ही रही। सुभान अल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो सैयदा रोजे से थी। मौला हसन की विलादत हुई तो सैयदा कैसे थी भाई? रमजान शरीफ था ना, 15 रमजान शरीफ था, रोजे से थी, जोहर तक रोजे से थी। मौला हसन आ गए, असर भी पड़ी फिर भी रोजे से थी।
दिखाएं मुझे कायनात के तारीख के कोई वर्क उल्ट पलट करके कि कोई ऐसा कायनात में और भी है कि जिसके औलाद पैदा भी हो जाए, बेटा भी पैदा हो जाए और रोजा भी ना टूटे, नमाज भी ना टूटे, कुछ भी ना टूटे, रोजा भी ना टूटे, रोजा भी ऐसे ही हो। बता दिया कायनात वालों को कायनात और है, ये और। काश कोई अहले बैत की अजमत को समझने की कोशिश करे। इसीलिए मेरे नबी पाक ने फरमा दिया था, अक्लमंदों के लिए होता है, जाहिलों के लिए तो होता नहीं। नबी पाक ने फरमा दिया था कि मेरी अहले बैत पे किसी को क़ियास ना करना, मेरी अहले बैत पे किसी को क़ियास, भाई क़ियास कैसे करेंगे? ऐसा कोई और है कोई और नहीं, कोई मिसाल ही नहीं है, मिसाल हो ही नहीं सकती। जब मिसाल होगी कोई मिलदी जुलदी रलवी मिलवी थोड़ी बहुत भी गल होवे तो फिर तो करे ना क़ियास के चलो यानी कि थोड़ा सा ऐसा है भी, जब ऐसा और कोई है ही नहीं तो क़ियास कैसे करेंगे? तो इसलिए अहबाब गिरामी इनकी कोई मिसाल ही नहीं। पता नहीं ये लोगों को किस बुलबुलियों में डाला हुआ इन्होंने। भाई अगर ये हकीकत ना हो तो मैं मुजरिम हूं कि जोहर की नमाज पाक बीबी पढ़ चुकी थी, फिर मौला हसन की पाक विलादत हो गई, फिर असर भी अदा फरमा दिया और रोजा भी रहा। अगर ऐसा ना हो तो मैं मुजरिम हूं, और अगर ऐसा है तो मान लो इन जैसा कोई नहीं है। फिर मान लो कि इन जैसा कोई नहीं है।